एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं उस ब्रदर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने मुझे बताया कि मुझे आगे के एपिसोड कहां से मिलेंगे। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मालूम चलता है कि लीलो की इस बारी की जो कल्टीवेशन होती है वो किसी नर्क के समान होती है और पूरे एक हफ्ते तक लीलो की जो चीखें होती है वो वोल्केनो में से आना बंद नहीं होती है और इससे हमको समझ में आता है कि लीलो जो होता है कितने दर्द में होता है। और जब ये एक हफ्ते बाद बाहर निकल के आता है तो हम इसकी बॉडी को जली भुनी पाते हैं, जबकि इस तरफ टीचर जीचेन के साथ साथ मैंग मैंग और जिनफो भी आ गए होते हैं। और जिनफो कहता है कि कैप्टन एक बारी देखो तो आपका तो दोबारा से जल के भुट्टा बन गया है। और लीलो बताता है कि डबल रेजोनेंस की जो फ्यूजन है उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है और मेंटोर जीचेन की हीलिंग वाटर रेजोनेंस के बिना मेरी 10 जिंदगियां भी इसे सरवाइव करने के लिए काफी नहीं होती। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है धीरे धीरे करके हील हो रहा होता है, जबकि जिनफू की लार टपक रही होती है और ये कहता है कि कैप्टन आपकी तो सच में काफी अच्छी स्मेल आ रही है, मुझे सच में काफी भूख लगने लगी। तो मैंग मैंग जो होती है इसको होश में लाते हुए कहती है कि अरे होश में आओ, वो हमारे कैप्टन है। और टीचर जीचेन जो होती है ये कहती है कि अगर तुम दोनों अपनी कल्टीवेशन को जारी नहीं रखते हो तो क्या तुम लोग भी इस कोल्ड्रॉन को आजमाना चाहोगे। और इस चीज को सुनते इन दोनों की हवा टाइट हो जाती है और ये कहते हैं कि कैप्टन हम बाद में आपसे मिलते हैं। और फिर ये दोनों पतली गली से यहाँ से निकल लेते हैं और टीचर जीचेन कहती हैं कि लीलो चलो तुम अपने आप को साफ कर लो और फिर मेरे साथ चलो। और फिर लीलो जो होता है टीचर जीचेन के साथ एक अलग जगह पे आ जाता है जहाँ पे टीचर जीचेन जो होती है ये कहती है कि जिस हिसाब का तुम्हारा टैलेंट और कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी है तुम्हारा डेफिनेटली ऐसा तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। और क्या तुम अब भी अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही सीमित रख रखे हो। और चलो अपने हाथ को इस पे रखो और अपने रेजोनेंस को सर्कुलेट करो। तो लीलो भी इसके लिए मान जाता है और टीचर जीचेन की वाटर रेजोनेंस के साथ अपनी रेजोनेंस पावर को कंबाइन करने लगता है और सर्कुलेट करने लगता है। और लीलो जो होता है थोड़ा हड़बड़ाते हुए पूछता है कि क्या मेंटोर ने नोटिस कर लिया है। तो इस पर जीचेन जो होती है कहती है कि मैंने जिस कोल्ड्रॉन को फोर्ज किया था तुम उसी के अंदर कल्टीवेट कर रहे थे, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस चीज को नोटिस नहीं करती। और बाहर के डबल रेजोनेंस के अलावा तुम्हारे पास हर एक का सपोर्टिव रेजोनेंस भी है। और बच्चे तुम सच में चीजों को छिपाने में काफी कैपेबल हो और मर्जिंग फेज को कंप्लीट करने में ये जो मिक्स्ड रेजोनेंस है ये असल में तुम्हारी बाधा बन रही है। तो सफल होने के लिए तुम्हें जहाँ तक है कुछ एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और एक्सटर्नल हेल्प का सुन के लीलो भी चौंक जाता है। तो जीचेन बताती है कि वाटर फ्लो स्ट्रिपिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करो। और फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो जो होता है कोल्ड्रॉन में होता है और एक तरीके से इसका हाथ जो होता है बर्न हो गया होता है और ये सोचता है कि पहले मैं वास्तव में जल्दबाजी में था और जो मैंने सपोर्टिव रेजोनेंस को इस्तेमाल किया असिस्टेंस के रूप में असल में वो बैकफायर ही कर गया। और वैसे तो वाटर फ्लो स्ट्रिपिंग टेक्निक सच में काम करती है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे काफी अच्छी जानकारी मिल गई है मर्जिंग फेज को कंप्लीट करने के लिए। और मेंटोर जीचेन की जो एडवाइस है वो सच में काम कर गई है। और फिर क्या था लीलो जो होता है आंख बंद करके कल्टीवेट करने लगता है और अगले 9 दिनों तक लीलो जो होता है अपनी बॉडी में प्यूरिफायर सेपरेट कर रहा होता है वो 2 टाइप्स की रेजोनेंस को। और 9 दिनों बाद लीलो जो होता है कोल्ड्रॉन में काफी खुश होते हुए चिल्लाने लगता है और जो इसकी चीखें लगातार बदल रही थी तो इससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि आखिरकार मर्जिंग फेज को कंप्लीट करने का जो अपना लक्ष्य था उसे अचीव कर लिया है। और बाहर आके काफी खुश होते हुए कहता है कि मेंटोर में सफल हो गया हूँ। तो जीचेन जो होती है कहती है कि अगर तुम इसे अच्छे तरीके से करके यहाँ तक नहीं आ पाते तो मेरा भी कोई प्लान नहीं था कि मैं तुम्हारा और साथ दूं जिससे कि तुम यहाँ पे बेकार में ही जलते भुनते रहो। और क्या मतलब तुम फालतू में जिनफू का डिनर बन जाते। जबकि मैंग मैंग और जिनफू जो होता है खुश होते हुए कहते हैं कि कैप्टन आप तो सच में काफी इनक्रेडिबल हैं। जबकि जीचेन जो होती है कहती है कि और तुम्हारी बॉडी में जो इतनी सारी डेंजरस चीजें हैं ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बच्चा बंदूक के साथ खेल रहा हो और ये वाकई में सांसें थाम देने जैसा है। और लीलो जो होता है ये कहता है कि मेंटोर मैं आपकी टीचिंग्स को याद रखूंगा। जिसके बाद जीचेन जो होती है इसको लौट के जाने के लिए कह देती है। और जब अगले दिन लीलो एकेडमी लौट के आता है तो ये पाता है कि प्रेसिडेंट यू होंगजी जो है वो पहले से ही सारे मटेरियल्स को प्रिपेयर कर दी हैं और जिस कल्टीवेशन टावर को वायलेट वाइब्रेंस से मेंटोर्स इस्तेमाल करते हैं वो भी तैयार कर दिया गया है। और इन सारी चीजों को देख के लीलो जो होता है काफी संतुष्ट होता है और खुश होते हुए सोचता है कि क्या सच में ऐसी ही फीलिंग आती है जब ड्यूक स्टेज के पावर हाउसेस ख्याल रखते हैं। और फिर लीलो जो होता है क्विंगर से भी मिलता है और ये यू होंगजी से कहता है कि प्रेसिडेंट यू आप तो सच
में समय की एकदम पाबंद है। जबकि लियू किंगर जो होती है काफी हैरान होती है और सोचती है कि मैंने तो ये सोचा था कि मदर जो है वो सच में मुझसे मिलने के लिए आई हैं। जबकि लीलो जो होता है सोचता है कि क्या ये अपनी बेटी से मिलने आई हैं? ये तो वाकई में काफी अच्छा एक्सक्यूज है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन तभी लीलो चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पे मेंटर काओ शेंग जो होते मंडरा रहे होते हैं और ये चौंकते हुए पूछता है कि मेंटर काओ शेंग आखिर ऐसी भी क्या बात है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ा। तो काओ शेंग जो होता है ब्लश मारते हुए भड़कते हुए कहते हैं कि लड़के क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।